साथियों 8 400 400 400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का हो, आपके हर डाउट्स, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए, चैट ओपन कर लीजिए, फिर जो भी आपका डाउट्स है उस सवाल की बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है, 5 सेकंड में आपका वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड, सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए, तो देर किस बात की, अभी जाइए 8 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, कक्षा 11 राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा इतिहास का पूरा पेपर मैं आप लोगों को दे रहा हूं। लास्ट तक इसे देखें। चैनल पर आपने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि कक्षा 11 अर्धवार्षिक परीक्षा राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों को उत्तर सहित प्रश्न पत्र मैं आपको दे रहा हूँ, तो ध्यान से इसे देखें। और ये हमारी हिस्ट्री का है, कक्षा 11 का राजस्थान बोर्ड का। कुछ देखो 70% सिलेबस के हिसाब से, लेकिन कुछ क्वेश्चन है वो आउट ऑफ सिलेबस भी हैं, तो वो इसलिए इसको ऐड किए गए हैं कि हो सकता है कि कोई क्वेश्चन अर्धवार्षिक परीक्षा में आउट ऑफ सिलेबस आ जाए। और अगर आप नए भी पढ़ना चाहें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको पूरा का पूरा पेपर है वो इसमें सॉल्यूशन दे रहा हूँ, उत्तर सहित आपको करवा रहा हूँ। पहला प्रश्न है, सबसे पहले पत्थर के औजार निम्न में से किसने बनाए? तो पत्थर के औजार है वो किसने बनाए? 4 ऑप्शन आपके पास है। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है, इसने ये पत्थर के औजार बनाए थे। हमारे सिलेबस के अंदर से ये 70% में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छे से इसको तैयार करें। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि नेओनिड्स कौन था? तो ये साथियों स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक था। कौन था? स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक था। सोलिडस क्या था? तो ये देखो 4 ऑप्शन आपके पास। शुद्ध सोने का सिक्का था, चांदी का सिक्का था, तांबे का सिक्का था, कांस्य का सिक्का था। तो ये सोलिडस है, शुद्ध सोने का सिक्का था। उसके बाद देखो अब्बासियों ने अपनी राजधानी निम्न में से किस स्थान पर स्थापित की? तो आपको पता है कहाँ की थी, वो बगदाद में की थी। ये चंगेज़ खां वाला आउट ऑफ सिलेबस है, तो चंगेज़ खां का वंशज नहीं था। तो कौन नहीं था? तो ये आपको बताना है। तो गजन खां नहीं था। अब यहाँ देखें, महत्वपूर्ण प्रश्न है। लाड एक ऐसे शब्द से निकला जिसका अर्थ था, तो उसका अर्थ क्या था? रोटी देने वाला। क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? द पायटा चित्र के चित्रकार निम्न में से कौन थे? तो पायटा चित्र के चित्रकार थे साथियों माइकल एंजिलो। अमेरिका की खोज निम्न में से किसने की थी? ये आपको बताना। कोलंबस ने, वास्को डी गामा ने, कैप्टन कुक ने, अमेरिको वेस्पुसी ने। तो अमेरिका की खोज है वो किसने की थी? कोलंबस ने की थी। हार्ड टाइम्स नामक उपन्यास के लेखक निम्न में से कौन है? तो ये आपको बताना कौन है? चार्ल्स डिकेंस। 1911 में मांचू साम्राज्य के अंत के बाद निम्न में से किसके नेतृत्व में चीन में गणराज्य की स्थापना की गई थी? तो किसके नेतृत्व में? तो बिल्कुल ख है, सन यात सेन। उसके बाद निम्नलिखित में से आपको ये उत्तर आपको संक्षिप्त में देने हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, पहले पार्ट से पहला पूछा गया है, तो बहुत ही ध्यान से आपको इसको तैयार करें। अर्धवार्षिक परीक्षा राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए। पृथ्वी पर मानव का प्रादुर्भाव कब हुआ? तो NCERT हमारी जो बुक है उसकी पृष्ठ संख्या 8 पर दिया गया है ये उत्तर। और कौन सा उत्तर क्या है कि आपका पृथ्वी पर मानव का प्रादुर्भाव कब हुआ था? उदय कब हुआ था? 56 लाख वर्ष पहले हुआ था। कब हुआ? 56 लाख वर्ष पहले हुआ था। हिजरी सन कब से प्रारंभ हुआ? 622 ईस्वी पूर्व में हुआ था, है ना। 622 ईस्वी से हुआ था, ठीक है, ईस्वी से। टेली क्या था साथियों? आपको बताना है कि टेली क्या था। तो उत्तर क्या होगा? राजा द्वारा कृषकों पर लगाया गया प्रत्यक्ष कर है वो टेली कहलाता है, ठीक है। फिर पहले छापेखाने का निर्माण किसने किया था? तो गुटेनबर्ग ने किया था। NCERT की बुक में पृष्ठ संख्या 160 पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग अंग्रेजों में सर्वप्रथम किसने किया? इस प्रश्न के आप स्टार लगा लीजिए। फिर से कह रहा हूँ, इस प्रश्न के स्टार लगा लीजिए, पक्का पूछा जाएगा। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग अंग्रेजी में सर्वप्रथम किसने किया था? तो किसने किया था? अर्नल्ड टॉयनबी ने किया था। किसने किया? अर्नल्ड टॉयनबी ने किया। और साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि NCERT की जो हमारी बुक है
उसमें आपका पृष्ठ संख्या 19 जो दे रखा है उसमें ये दे रखा है। नेक्स्ट मेसोपोटामिया की प्रथम ज्ञात भाषा कौन सी थी? स्टार लगा लीजिए, 2 के पार्ट से महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सुमेरी या सुमेरियन है वो मेसोपोटामिया की प्रथम ज्ञात भाषा थी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रथम सम्राट अगस्टस ने जो शासन 27 ईस्वी पूर्व में स्थापित किया उसे क्या कहा जाता है? तो प्रिंसिपेट कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? प्रिंसिपेट। नेक्स्ट, मंगोलों ने राज्य के दूर दराज स्थानों में परस्पर संपर्क रखने के लिए एक पद्धति अपना रखी थी जिसे क्या कहते हैं? हरकारा कहते हैं। क्या कहते हैं? हरकारा कहते हैं। फिर लॉर्ड नाइट्स को भूमि का एक भाग देता था जिसे कहा गया, क्या कहा गया? फिफ कहा गया। ठीक है, उसे फिफ कहा गया। नेक्स्ट है, मूल निवासी छोटे इलाकों में कैद कर दिए गए थे जिन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? रिजर्वेशन, आरक्षण कहा जाता है। फिर है बड़े प्रश्न हमारे, ध्यान से इसको आप देखें। ये देखो निम्नलिखित में से 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मानचित्र भी है इसमें। ये जो देखो 8 नंबर का प्रश्न है, मेसोपोटामिया में उर नगर की विशेषता, स्टार लगा लीजिए, पक्का पूछा जाएगा। ये औद्योगिक क्रांति वाला पक्का पूछा जाएगा, आदि मानव वाला पक्का पूछा जाएगा। ये 3 क्वेश्चन आप स्टार लगा लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद आप देखेंगे ये सारे क्वेश्चन हमारे देखो अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और ये मानचित्र है दक्षिणी अमेरिका का, और इसमें देखो क्या क्या हमें इस मानचित्र कार्य इसमें दे रखा है। तो ये प्रश्न भी अच्छे से अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए आप तैयार करें। ठीक है, तो ऐसे इस इतिहास के प्रश्न पत्र को आप अच्छे से तैयार करें। अर्धवार्षिक परीक्षा में कई क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। कक्षा 11 के और सब्जेक्ट के भी मैंने पेपर डाल रखे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए, उनको भी आप जरूर देखें।